गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमको पता है, हमने हीट के जो दो टॉपिक थे उसमें कन्वेक्शन और कंडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपने जो तीसरा टॉपिक जो एंड टॉपिक होगा वो है रेडिएशन के बारे में। रेडिएशन भी एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। हाँ, इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र विदाउट एनी मीडियम। इसमें क्या होता है कि हीट को ट्रांसफ़र होता है वो किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है। इसमें बिना बिना मीडियम के भी कोई भी हीट को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमको मीडियम का पता हो तो एयर होती है और वाटर होता है और सॉलिड मीडियम होते हैं, लिक्विड मीडियम होते हैं। तो ये सब मीडियम होते हैं। बट रेडिएशन की पद्धति के द्वारा हम किसी भी हीट को विदाउट एनी मीडियम के द्वारा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सच एज ए एयर, वाटर एक्सेट्रा बिटवीन द हीट सोर्स ऑफ हीटेड ऑब्जेक्ट्स, द प्रोसेस रिक्वायर्ड नो मीडियम टू कन्वे द इस एनर्जी। इसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता होती नहीं है। बट याद रखना कि कन्वेक्शन और कंडक्शन के अंदर हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब देखो आगे, एनर्जी फॉर द सन रिच यूज बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो सूर्य की जो किरणें होती है वो हमारे अर्थ तक बिना रेडिएशन पद्धति के द्वारा आती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे अर्थ के चारों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमारे से जो सूर्य है, जो सन है, वो 14 करोड़ लैक्स वर्ष दूर है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से जो अर्थ से लेकर सन के बीच की डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है। बट सन से जो हीट एनर्जी होती है वो हमारे अर्थ पर बिना किसी मीडियम के आती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे सन से लेकर अर्थ के बीच में कोई भी मीडियम है नहीं। वहाँ पर एयर नहीं है, वहाँ पर कोई मीडियम होता नहीं है। तो भी सन से जो एनर्जी होती है वो हमारे अर्थ तक पहुँचती है, जिसका टाइम हो सकता है 8 मिनट से लेकर 20 सेकंड के बीच में हमारे अर्थ पर सन की रेडिएशन या सन की जो हीट वो पहुँचती है। Our hot bodies radiate heat. Our body too gives off heat of atmosphere receive heat for the atmosphere by radiation. फिर क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो हीट को एब्जॉर्व करती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के द्वारा रेडिएशन हमारे तक पहुंचती है। All light rays contain some amount of heat energy. When the light beam falls off सॉलिड और फिर सरफेस, जब कोई लाइट होती है वो ठोस या सरफेस पे गिरती है तो उसकी कुछ एनर्जी वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे हम जानते हैं, आपको पता होगा कि जो शीशा होता है, जो मिरर होता है, उस पर अगर हम कुछ लाइट को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होती है। जिसमें नियम मेथड होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये आपने पढ़ा हुआ भी होगा और आगे अपने आएगा भी। द पार्ट ऑफ एब्जॉर्व एंड दिस पार्ट में ट्रांसमिटेड द एब्जॉर्व हीट राइज एंड टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब एक्टिविटी 4.4 करते हैं अपन। उसमें क्या होता है कि एम लिखा हुआ है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए या क्या आपको शो करना है। टू शो द डार्क बॉडीज ऑफ गुड एब्रेस्टेड विथ शाइनिंग बॉडीज आर पुअर एब्रेस्ड ऑफ फेट। इसने बोला है कि जो गुड एब्जॉर्ब होती है, जो शाइनिंग जो बॉडी होती है वो एब्जॉर्ब करती है और जो पुअर शाइनिंग बॉडी होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो मटेरियल कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए आपको? एक आइस ट्रे चाहिए एंड विद आइस क्यूब्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड एल्यूमिनियम फॉल। आप प्रोड्यूस कैसे करोगे? टेक ए 2 आइस, आपको 2 बर्फ़ के टुकड़े लेने हैं और 4 आइस ट्रे के अंदर उसके ऊपर आपको ब्लैक पेपर से उसको पूरा पैक करना है और उसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉयल लेनी है। प्लेस बॉथ दिस सन ऑफ डेट सन, फिर उसको कुछ समय के लिए सन के सामने रखना है। ऑब्जर्व होगा कि उसमें से जो ऑब्जर्व देम द आफ्टर 5 मिनट्स ऑब्जर्व विच वन हैज़ मेल्ट ऑफ वन मोर दिस आइस पेपर वेपर इज ब्लैक पेपर मिल्ट स्मॉल। जो आइस ने जो ब्लैक पेपर जिसको हमने क्रैप किया था, पैक किया था, वो जल्दी पिघलेगा। कंक्लूजन ये होगा कि याद रखना कि हमेशा जो ब्लैक कलर होता है वो हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है। इसलिए आपको पता होगा कि जितने भी जो विंटर वैकेशन में जो हम जो स्वेटर पहनते हैं वो लगभग ब्लैक कलर के होते हैं। रीज़न ये होता है कि ब्लैक कलर का जो रंग होता है वो हीट को एब्जॉर्ब ज़्यादा करता है, हीट को बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। इसलिए हम ज़्यादातर विंटर के मौसम में ब्लैक कपड़े पहनते हैं और ऐसा हम समर वैकेशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने उसमें ब्लैक कपड़े पहनोगे तो आपको हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करोगे। समर वैकेशन में आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी। बट विंटर वैकेशन में ऐसा होता है, विंटर यानी सीजन में ऐसा होता है कि हमको ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए हम ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमको थोड़ी सी कम ठंड लगे। एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन, अब किस में ये उपयोग होता है? तो सोलर कुकर, जो ऐसा कुकर जो सूर्य की किरणों से चलता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फूड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ हीट रेडिएशन कमिंग ऑफ द सन विद द हेल्प ऑफ एनर मिरर। इट समर लाइट कलर क्लॉथ्स आर द प्रिफर्ड बिकॉज द एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट ऑफ डार्क क्लॉथ्स। समर के मौसम में हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करें समर के मौसम में। विंटर के मौसम में ऐसा उल्टा होता है, विंटर के मौसम में ज़्यादा ऐसे कपड़े को पहनते हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करें।
ऑन दिस कंट्रेरी इन विंटर डार्क कलर क्लॉथ इज प्रिफर्ड, और विंटर के मौसम में हम डार्क कलर को प्रिफर करते हैं। इट इज़ बिकॉज डार्क कलर क्लॉथ एब्जॉर्ब मोर हीट एंड हेल्प टू कीप वार्म। अब देखो कंक्लूजन क्या है, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन में, इसमें कंडक्शन में हीट का फॉलो होगा, वो कणों के द्वारा मूवमेंट के द्वारा होगा, इसमें जो होंगे वो भी मूवमेंट के द्वारा। कन्वेक्शन में रेडिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, किसी मीडियम की आवश्यकता होती नहीं। मीडियम नेसेसरी, दोनों में मीडियम की अनिवार्यता होती है, बट इसके अंदर कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये टेक ए प्लेस ऑफ सॉलिड जनरली, ये ठोस में होता है, ये लिक्विड में होता है, ये दोनों में हो सकता है, या फिर वहाँ पर भी हो सकता है जहाँ पर एयर ना हो। अब एक इसका एग्जांपल दिया हुआ थर्मल प्लैक्स, वो क्या होता है उसको अपन डिस्कस करते हैं। ये थीमो एंड वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब निर्वात, ऐसी जगह जहाँ पर एयर का एक भी पार्टिकल ना हो, वैक्यूम। जैसे हम जानते हैं कि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम ही है, इसलिए हम इसको रेडिएशन के अंदर लेते हैं। फ्लैक्स मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, कीप इट। इट इज़ ए स्पेशल ट्यूब टाइप ऑफ बॉटल, एक स्पेशल टाइप की बॉटल होती है जिसमें फ्लैक्स विथ नो अलाउ हीट लॉस एंड हीट अगेन बाय मटेरियल। इसमें क्या होता है, कोई भी हीट को हम ना तो बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। A hot body lose heat to surrounding by convection, conduction, radiation. The lose of grain, it is a heat minimize of structure of them service flux since of transfer of heat। जब इसमें ट्रांसफ़र करते हैं हीट्स को, तो इसकी जो फ्लैक्स होती है बहुत छोटी होती है, जिसे हम आइस ट्यूब या आइस हॉट टी कहते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बट इसमें ये होता है कि द फ्लास्क कंटेन द डबल वॉल ग्लासेस कंटेनर, इसके ऊपर डबल वॉल कंटेनर होता है। ये वैक्यूम इज क्रिएटेड इन दिस गैप बिटवीन द वॉल, इनके बीच में दीवार और बोतल के बीच में वैक्यूम निर्वात होता है, जिसमें क्या होता है कोई भी हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसको बाहर निकलने देता नहीं। अब किस तरह कार्य करता है तो देखो, द थर्मल प्लैक्स मेंटेन द टेम्परेचर हीट कंटेंट ड्यू टू फ्लोइंग रीजन। हीट लूज बाय कन्वेक्शन इज रेड्यूस्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ आवर केस। हीट को कंडक्शन की तरह लूज कम कर सकते हैं। हीट को लूज बाय कन्वेक्शन रेड्यूस ड्यू टू वैक्यूम क्रिएटेड बिटवीन द डबल ऑफ कंटेनर, बट रेडिएशन इज द इमेजिनेटेड टू शाइनिंग इज सिल्वर कलर ऑन दिस इनर सरफेस ऑफ द वॉल्स ऑफ कंटेनर। बट रेडिएशन के द्वारा इसकी जो ऊपरी भाग पर हम इसको शाइनिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज ये आपका चैप्टर भी पूरा हो गया, ठीक है। और आपको ये जो मोस्ट थर्मल प्लग्स का जो डायग्राम है ये आपको बनाना है, और एक आपको 4.2 एक आपको बनानी है टेबल, तो ये आपका होमवर्क होगा, ठीक है। आपका होमवर्क होगा 4.2 ये डायग्राम। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगला अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।